बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैशियर का काम क्या होता है? पेटी कैश और बैलेंस शीट को मेंटेन करना। तो वो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगी ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। ठीक है जी। तो पेटी कैश बैलेंस शीट को किस तरह मेंटेन करेंगे ये सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एडवांस में लाइक भी कर दें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम पहले एक शीट बना लेते हैं, कैशियर नेम, और इसकी रो हाइट को बड़ा करेंगे यहाँ से, और कॉलम विड्थ को भी बड़ा करेंगे। और इसकी 3 कॉलम तक सिलेक्शन बना रहा हूँ मैं, मर्ज सेंटर, क्योंकि यहाँ पे ये एक बॉक्स बन जाएगा इसका। और यहाँ पर आ जाएगा डेट, हेडिंग डेट आ जाएगी, और डेट के बाद आ जाएगी रिसीव के बाद आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद आ जाएगा कार्ट्रिज। जो जो एक्सपेंस कैटेगरीज होंगी वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। लोडिंग, पोस्टेज, अदर, उसके बाद आ जाएगा टोटल। और यहाँ वाली हेडिंग को दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा बिगिनिंग बैलेंस, और फिर इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ मैं। रो कॉलम विड्थ को बढ़ाना है, थोड़ी सी यहाँ से बड़ी कर लें। और यहाँ पर करंट बैलेंस। ठीक है जी। इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट देंगे अच्छा सा, यहाँ सिलेक्ट अलाइन सेंटर मिड, और इसके बाद यहाँ से कलर, और यहाँ से आ जाएगा इसका फॉन्ट कलर बोल्ड। ठीक है जी। यहाँ पे बोल्ड के बाद हेडिंग्स को बड़ा कर लेते हैं, कॉलम विड्थ बढ़ाएंगे तो हेडिंग्स की स्पेस बन जाएगी हमारी। और इसके बाद फिर हम हेडिंग को मजीद बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल क्लिक से सिलेक्ट करेंगे इसको, मल्टीपल सिलेक्शन। और फिर यहाँ पर जो होगी इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी कॉलम विड्थ की हाइट को हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, जो भी डिटेल वगैरह होगी वो। और उसके साथ अब हम यहाँ पे जो रो हाइट है इसको बड़ा करेंगे, और इसके साथ जो इसकी वैल्यू आ रही है ये मेंटेन करना है, सेंटर लाइन। और इसके साथ अब इसके अलाइनमेंट्स, फॉन्ट कलर, और इसको कलर हम दे देंगे कोई लाइट। ठीक है जी। और अब यहाँ पर जो हमें स्टार्टिंग करनी है डेट, अपकमिंग मंथ जो आ रहा है वो आ रहा है नवंबर। नवंबर से हम ड्रैग कर लेते हैं, और कुछ कुछ डेट की जो जो एंट्रीज करनी है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसी तरह फिर इसको ड्रैग कर लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो हम ले लेते हैं 25 नवंबर। ठीक है जी। जिस डेट की जो एंट्री होगी वो आप इस तरह से अप्लाई करेंगे इसको। दिसंबर शुरू हो गया, अब यहाँ पे दिसंबर को हटा दिया मैंने, और इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, वर्किंग एरिया जहाँ तक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद अलाइन कर लेते हैं ऑल, बॉर्डर और सेंटर। ठीक है जी। ये हो गया हमारा काम। रिसीव के अंदर जो रिसीव होगी वो हेडिंग के साइज को और बड़ा कर लेता है यहाँ से। ठीक है जी। और इसका कलर आई थिंक मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये सही है। अब कैश की एंट्री कैसे होगी, और कैश का जो करंट बैलेंस टोटल माइनस वगैरह करने के बाद एक्सपेंस जो होंगे वो बैलेंस यहाँ पर आएगा हमारा। इन सबको किस तरह हैंडल करना है आप देख लेते हैं। इस डेट को रिसीव हुआ है हमारे पास 5000 फॉर एग्जांपल, और फिर 6 नवंबर को हमारे पास रिसीव हो गए 10000। तो जो रिसीव कैश है वो डायरेक्ट हम रखेंगे रिसीव, और जिस डेट को रिसीव हो रहा है उसकी डेट के साथ वो अमाउंट आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल वगैरह के लिए आप ये ऑप्शन रख सकते हैं। उसके बाद स्टेशनरी प्रिंटिंग कार्टेज, जिस डेट के जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो आप इसके अंदर मेंटेन करेंगे। ठीक है जी। जैसे स्टेशनरी 220, फिर इसके बाद 300, 200, इस तरह से आई। प्रिंटिंग के अंदर हमारी 150, 80, 60 ये आ गए। कार्ट्रिज के आ गए हमारे पास 450। इस तरह की एंट्रीज करते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो जो एंट्रीज हैं वो इस तरह से कंटिन्यू आपकी चलती रहेंगी। फिर इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। इसी तरह ये आ गया पोस्टेज, अदर। ठीक है जी। तो ये आपकी आ गई एंट्रीज। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है,
यहाँ लास्ट वाले सेल पे आ जाएंगे, इधर मैं हेडिंग दे रहा हूँ टोटल, और टोटल के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर कर लेते हैं वाइट, और यहाँ से अलाइन सेंटर बोल्ड, और इसी के साथ जो आ रही है यहाँ टोटल वैल्यू जो हमें चाहिए, इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिलेक्ट करने के साथ कलर कर लेंगे लाइट। ठीक है जी, लाइट रखना है डार्क रखना है तो इस तरह से आप राइट कर लें, और फिर यहाँ फर्स्ट वाले में आएंगे एंट्री के लिए लास्ट इक्वल सम, और रिसीव की जो टोटल एंट्रीज होंगी सारी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, B8 सेल और B27 लास्ट सेल, इसको टोटल करेंगे एंटर। अब यही सिलेक्शन जो हमने रखी है आगे बढ़ाएंगे, इन सबकी वैल्यू टोटल करने के लिए स्टेशनरी प्रिंटिंग कार्टेज लोडिंग, तो इसी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले उसको फॉर्मेट देख लेते हैं, वाइट कर देता हूँ, कलर बोल्ड बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से इसको मैं राइट तक जहाँ फिल कलर करा है वहाँ तक इसको करेंगे ड्रैग, तो ये इनकी आ जाएगी टोटल वैल्यू। ठीक है जी, अब सेम टोटल यहाँ पर जो हमें चाहिए, पहले तो हम इनको प्लस करेंगे, इस डेट का क्या हमारे पास टोटल आ रहा है, तो टोटल फर्स्ट सेल में आएंगे, और प्लस के लिए सम यूज करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट, और स्टेशनरी से डेटा एंट्री हुई है हमारी, रिसीव कैश को इसमें ऐड नहीं करेंगे, स्टेशनरी सेल से राइट अदर तक जो एंट्रीज होंगी, ठीक है जी, कैश की वो सारी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है जी, स्टेशनरी से अदर तक की जो एंट्रीज है कैश की वो सारी सिलेक्ट होगी, रेंज ब्रैकेट एंड में क्लोज करेंगे, सम इंटर, तो ये इस डेट का जो टोटल होगा वो आ जाएगा, और उसके बाद एंड तक ड्रैग करेंगे जहां तक आपने नाम डेट एंट्री करी हुई है वहां तक, तो ऑल का जो होगा टोटल यहाँ पर जो जो एंट्रीज होंगी, अब बाद में भी अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं और किसी डेट की जो रिसीव है वो यहाँ ऐड होगी, उसके बाद जो इन कैटेगरीज के एक्सपेंस है या मिसलेनियस का एक कॉलम बना दिया, बहुत से ऐसे भी एक्सपेंस आ जाते हैं जो रिफ्रेशमेंट वगैरह में यूज होते हैं, चाय वगैरह टी वगैरह की टाइम में उसमें, तो वो सारी अब मिसलेनियस के अंदर अदर में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो उसकी ऑटोमेटिक यहाँ एंट्री होगी, और फिर उसका टोटल जो होगा हमें ऑल यानी जितने डेज की हमारी कैश एक्सपेंस हैं उनकी वैल्यू टोटल करने के लिए यहाँ सम लगाएंगे, और ऑल फर्स्ट सेल से प्लस करेंगे टोटल कॉलम को एंड सेल तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये अब तक का टोटल हमारा एक्सपेंस हुआ है। ठीक है जी, कैश रिकॉर्ड जो हमने रखा हुआ है, और यहाँ पर हम बोल्ड करेंगे, उसको बड़ा करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको भी मैं फॉर्मेट दे देता हूँ। ठीक है जी, रो हाइट को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से आ गया ये। और नेक्स्ट अब बैलेंस करंट हमारे यहाँ पास यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए लिखा हुआ, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब इधर जो हमें फार्मूला लगाना है करंट बैलेंस के लिए, अगर इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ में आप स्टार्ट करेंगे इस शीट को कंटिन्यू, तो बिगनिंग बैलेंस जो होगा वो इस मंथ के लास्ट बैलेंस हमारा नेक्स्ट मंथ का बिगनिंग बैलेंस होगा, तो इस सेल को भी इधर कैलकुलेट करना है हमें फार्मूले में। ठीक है जी, ताकि इस मंथ की जो क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग बैलेंस में वो वैल्यू आए, फिर नेक्स्ट जो रिसीव होगा कैश उस मंथ का वो यहाँ लिखा हुआ आता रहेगा। तो इसके लिए फार्मूला किस तरह लगेगा, हम सम लगा लेते हैं और इस सेल को क्लिक कर लेते हैं, यानी इस सेल को सम करना है जो नेक्स्ट मंथ में हमारी इस मंथ का क्लोजिंग होगा वो अमाउंट, और फिर कॉमा लगाएंगे नंबर 2 में, जो रिसीव अमाउंट होगा उस महीने का करंट वो हमारे पास प्लस हो, इधर जो हमने सम लगा के टोटल किया है, और फिर उसके बाद माइनस हो जाए हमारे पास जो यहाँ टोटल ऑल मंथ का हमारा यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, ये हो जाएगा उसके अंदर से माइनस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पर हमारे पास इधर फिलहाल बिगनिंग बैलेंस नहीं, क्योंकि करंट मंथ की अभी हमने ये बनाई हुई है, तो इसके बाद हमारे पास 15,000 में से ये लेस होगा अमाउंट और टोटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेते हैं। ठीक है जी, इंटर सिंपल देख लें अगर हम यहाँ पे, तो टोटल हमारी 15,000 बन रही है, और 37 तकरीबन 37-35 माइनस कर दिए, तो वही अमाउंट आ गया हमारा। ठीक है जी, तो ये हमारा करंट बैलेंस अभी मौजूद है पेटी कैश में, तो ये ऑटोमेटिकली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अब आप एंट्री में लेते रहेंगे, जो एक्सपेंस होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका लेस होता रहेगा, और जैसे स्टेशनरी की 7 नवंबर को 500 की खरीदारी हुई, लेस हो गया। अब इसी तरह फिर आपकी, और फिर किसी चीज़ की भी जो आप कैटेगरी के अंदर ऑर्डर में जैसे एक्सपेंस आ गए आपके 1000, तो ऑटोमेटिकली वहाँ टोटल में ऐड हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, और उसका अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ऑटोमेटिकली का है। आप इसके अंदर आपको कैश रिसीव करवा दिया जैसे 5,000 और इशू हो गया आपके, तो आपके टोटल में ऐड हो गया। अब डेट वाइज भी आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है कि क्या रिसीव हुआ, किस डेट को क्या एक्सपेंस हुए, कितना टोटल उस डेट का हुआ,
टोटल रिसीव पूरे मंथ में कितना हुआ, किस कैटेगरी का क्या टोटल हुआ, और फिर उसके बाद ऑल का टोटल क्या हुआ, तो पूरा एक बन गया सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क। तो इसी तरह से देखते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और दूसरों तक भी इसकी नोटिफिकेशन जाए, और आप जो देख रहे हैं उसको खुद भी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, ताकि वो भी सीख सके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडवांस लेवल। तो वीडियो अच्छी लगी फिर ये कहूँगा लाइक करें, जो फर्स्ट देखा चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर बताया करें, अपने फीडबैक से ज़रूर आगा किया करें। शाम को इजाज़त जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।